सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज आप आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक है तुलसीदास। तुलसीदास। राम बोला दुबे 11 अगस्त 1511 से 30 अगस्त 1623। गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त एवं कवि, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों के रचयिता, इन आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना गया है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया। ब्रजावधि में रचित श्री रामचरितमानस लोक ग्रंथ और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद ब्रजभाषा में रचित विनय पत्र का उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन बनारस, जिसको आजकल वाराणसी बोला जाता है, और अयोध्या शहरों में बिताया। वाराणसी में गंगा पर तुलसी घाट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि वह उस स्थान पर है जहां उन्होंने देवता के दर्शन किए थे। तुलसीदास ने रामलीला नाटकों की शुरुआत की, जो रामायण का एक लोक नाट्य रूपांतरण था। तुलसीदास जी का जन्म हिंदू कैलेंडर महाश्रवण जुलाई अगस्त के उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष के 7वें दिन सप्तमी यानी 11 अगस्त 1511 उत्तर प्रदेश के सौरव गांव में हुआ था। यद्यपि उनके जन्म स्थान के रूप में 3 स्थानों का उल्लेख किया गया है। 2012 में सौरव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक रूप से तुलसीदास का जन्म स्थान घोषित किया गया था। उनके माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे थे। अधिकांश स्रोत उन्हें भारद्वाज गोत्र वंश के सनाट्य ब्राह्मण के रूप में पहचानते हैं। तुलसीदास और सर जॉर्ज ग्रियर्सन उनके जन्म का वर्ष विक्रम 1568 बताते हैं। इन जीवनीकारों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राम गुलाम द्विवेदी, स्वामी शिवानंद आदि शामिल है। तो तुलसीदास जी का बचपन के बारे में ये किंवदंती है कि तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था और जन्म के समय उनके मुंह में सभी 32 दांत थे। उनका स्वास्थ्य और रूप 5 वर्ष के लड़के जैसा था और वह अपने जन्म के समय रोए नहीं बल्कि राम का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम राम बोला शाब्दिक रूप से वह जिसने राम का उच्चारण किया रखा। अब जैसा कि तुलसीदास स्वयं विनय पत्रिका में बताते हैं कि मूल गोसाई चरित्र के अनुसार उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र के तहत हुआ था, जो हिंदी ज्योतिष के अनुसार पिता के जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करता है। उनके जन्म के समय अशुभ घटनाओं के कारण उन्हें चौथी रात को उनके माता पिता ने त्याग दिया। अपनी रचनाओं और कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने माता पिता द्वारा अशुभ ज्योतिष विषय विन्यास के कारण जन्म के बाद उन्हें त्यागने की पुष्टि की। तो चुनिया बच्चे को अपने गांव हरिपुर ले गई और 5.5 वर्ष तक उसकी देखभाल की, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। रामबोला को एक दरिद्र अनाथ के रूप में स्वयं की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था और वह भिक्षा मांगते हुए दर दर भटकता रहा। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया और रामबोला को हर दिन भोजन कराया। यह वैकल्पिक रूप से अनंताचार्य के शिष्य रामबोला को तुलसीदास के नए नाम के साथ विरक्त दीक्षा, वैरागी दीक्षा दी गई। तुलसीदास ने विनय पत्रिका के एक अंश में अपने गुरु के साथ पहली मुलाकात के दौरान हुए संवाद का वर्णन किया है। जब वे 7 साल के थे तो उनका यज्ञोपवीत अर्थात पवित्र धागा समारोह माघ, जनवरी, फरवरी के महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन अयोध्या में
नरहरिदास द्वारा किया गया था, जो राम से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। और तुलसीदास ने अयोध्या में अपनी शिक्षा शुरू की। कुछ समय बाद नरहरिदास उन्हें एक विशेष बाराह क्षेत्र सोमनाथ बराह को समर्पित मंदिर वाला एक पवित्र स्थान विष्णु का बराह अवतार ले गए, जहाँ उन्होंने पहली बार तुलसीदास को रामायण सुनाई। तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया। तो अधिकांश लेखक तुलसीदास द्वारा संदर्भित बराह क्षेत्र को शूकर क्षेत्र के साथ आधुनिक कासगंज में सौरव बराह क्षेत्र के रूप में पहचानते। तुलसीदास ने रामचरितमानस में आगे उल्लेख किया कि उनके गुरु ने उन्हें बार बार रामायण सुनाई, जिससे उन्हें कुछ हद तक समझ में आया। तुलसीदास बाद में पवित्र शहर वाराणसी आए और गुरु शेष सनातन ने 15-16 वर्षों की अवधि में संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालयों का अध्ययन किया, जो वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित थे। शेष सनातन नरहरिदास के मित्र, साहित्य और दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे। तुलसीदास की वैवाहिक स्थिति के बारे में 2 विपरीत विचार हैं। तुलसी प्रकाश और कुछ अन्य कार्यों के अनुसार तुलसीदास का विवाह विक्रम संवत 1604 1561 ईस्वी में कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रत्नावली से हुआ था। रत्नावली गोंडा जिले के नारायणपुर गांव के पाराशर गोत्र के ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। उनका तारक नाम का एक पुत्र था, जो बचपन में ही मर गया था। तो एक बार जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पिता के घर गई थी। जब तुलसीदास को एक पता चला तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में सरयू नदी तैरकर पार कर गए। रत्नावली ने इसके लिए तुलसीदास को डांटा। तुलसीदास ने उसे तुरंत छोड़ दिया और पवित्र शहर प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। यहाँ उन्होंने गृहस्थ अवस्था को त्याग दिया और एक साधु तपस्वी बन गए। कुछ लेखक तुलसीदास के विवाह प्रसंग को बाद में जोड़ा मानते हैं और कहते हैं कि वे ब्रह्मचारी थे। इनमें रामभद्राचार्य भी हैं। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहाँ की जनता को रामकथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने रामघाट पर अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष्बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के से तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुबुद्धि भूल गए। अंततोगत्ता भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े और उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। वे वहाँ कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के कुछ 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस आ गए, काशी आ गए। वहाँ के प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके सुंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वो सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद तो चढ़ गई, दौड़कर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती हो। इतना कहकर गौरी शंकर अंतर ध्यान हुए। तुलसीदास जी
उनकी आज्ञा से उधार कर काशी से सीधे अयोध्या चले गए। संवत 1631 का आरंभ हुआ। दैवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके पश्चात भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष्बाण लिए पहरा दे रहे। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गुणवर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्धि हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लौटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपि तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से टिप्पणी लिख दी कि आनंद कानंदे हस्म जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भाती राम भूषित। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है कि काशी के आनंदवन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षाएं करने उपाय सोचा गया। परीक्षा का काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण, सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्तिभाव से उनका चरणोद्योग किया। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे, 80 घाट पर, तो एक रात कलयुग मूर्त रात धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के बाद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग किया। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता है जैसे इस युग में उन्हें कैलोग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान सौरों के तुलसी पीठ में श्री रामचरितमानस के बालकांड व अरण्य कांड की एक एक प्रति सुरक्षित रखी गई। गंगा नदी किनारे पर स्थित तुलसीदास जी की जर्जरित निवास स्थान आज भी है। उनका निवास स्थान आज भी है। ये कहा जाता है कि तुलसीदास जी के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है, जो उनके महापुरुष होने का उनके जन्म के साथ इंगित करती है। आज के भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक गांव है, जहाँ तुलसीदास जी के पिता आत्माराम दुबे निवास करते थे। वे एक सम्मानित ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1557 श्रावण मास में शुक्ल सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। यह नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता। इस शंका को बढ़ाने के लिए जो घटनाएं हुई उनमें कुछ हैं, जैसे तुलसीदास जी जन्मते ही रोए ही नहीं, अब तो उनके मुंह से राम शब्द निकला। उनके शरीर का आकार भी है सामान्य शिशु की तुलना से अधिक था और सबसे बढ़कर उनके मुख में जन्म के समय ही दांतों की उपस्थिति थी। ये सब लक्षण देखकर उनके पिता किसी अमंगल की आशंका से भयभीत थे। उनकी माता ने घबरा कर कि बालक के जीवन पर कोई संकट न आए, अपनी एक चुनिया नाम की दासी को बालक के साथ उसके ससुराल भेज दिया। विधि का विधान ही को छोड़ता और वे अगले दिवस ही गोलोकवासी हो गए। चुनिया ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण बड़े प्रेम से किया, पर जब तुलसीदास जी करीब 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया शरीर छोड़ गई।
अनाथ बालक द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर माता सावित्री पार्वती को दया आई और वे ब्राह्मणी का वेश रख कर प्रतिदिन एक बालक को भोजन कराने लगी। तो अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी जो रामशहर पर निवास कर रहे थे, उन्हें भगवान शंकर से प्रेरणा प्राप्त हुई और वे बालक तुलसीदास को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे और मिलकर उनका नाम राम बोला रखा। वे बालक को अपने साथ अयोध्या लेकर वहाँ उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। तुलसीदास जी ने जहाँ बिना सिखाई गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सभी को एक बार फिर चकित कर दिया। नरहरि महाराज ने वैष्णवों के 5 संस्कार कराए और राम मंत्र से दीक्षित किया। फिर उनका विद्याध्ययन आरंभ हो गया। तुलसीदास जी जो भी एक बार सुन लेते थे उसे वे कंठस्थ कर लेते थे। उनके प्रखर बुद्धि की सभी प्रशंसा करते थे। फिर एक बार नरहरि महाराज उन्हें लेकर शुकर क्षेत्र सौरभ पहुँचे, जहाँ उन्होंने रामचरितमानस सुनाई और उन्हें काशी में शेष सनातन जी के पास वेदाध्ययन के लिए छोड़ गए। यहाँ तुलसीदास जी ने 15 वर्ष वेद वेदांग का अध्ययन किया। उन्हीं दिनों उनका मन संसार की ओर प्रवृत्त हुआ और वे अपने गांव वापस आए, जहाँ आकर उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके परिवार सब नष्ट हो चुका है। वहाँ उन्होंने अपने पिता सहित सभी पुत्रों का श्राद्ध किया और रामकथा सुनकर जीवन यापन करने लगे। वहीं गुरुजनों के परामर्श से उन्होंने रत्नावली नामक एक सुंदर कन्या से संवत 1583 में ज्येष्ठ की मास की शुक्ल 13 को विवाह किया और सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। एक दिन पत्नी भाई के साथ मायके चले जाने पर वो उनको पीछे पहुंच गए। इससे पत्नी को बहुत रोष हुआ और उन्होंने धिक्कारते हुए कहा कि आपकी जैसी आसक्ति मेरे हाड़मास के शरीर में, और यदि भगवान में होती तो आपका बेड़ा पार हो जाता। ये बात तुलसीदास जी को चुभ गई और वह उसी समय वहाँ से चल दी। उन्होंने प्रयागराज पहुँचकर संन्यास लिया। और तीर्थाटन करने लगे। इसी क्रम में मानसरोवर में उन्हें काकभूषण जी के दर्शन हुए। तीर्थाटन के पश्चात तुलसीदास जी काशी में रहकर रामकथा सुनाने लगे। यहीं पर उनकी एक प्रेत से भेंट हुई, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास जी के हनुमान जी से जब मिले तो उन्होंने भगवान राम के दर्शन की लालसा जताई और उनसे दर्शन कराने की विनती की। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि श्री राम जी के दर्शन में चित्रकूट में होंगे। हनुमान जी का आशीष प्राप्त करके चित्रकूट पहुँचे। तो चित्रकूट में उन्होंने राम घाट पर अपना एक स्थान तय किया और वहीं प्रभु के दर्शन किए। तो प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से ही चंदन लेकर अपने तुलसीदास जी के माथे पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। एक बार तीर्थाटन करते हुए तुलसीदास जी प्रयाग पहुँचे। वहाँ माघ मेला चल रहा था। वे वहाँ कुछ दिन रुक गए और 6 दिन बाद उन्हें एक वृक्ष के नीचे भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। बहुत समय रामकथा हो रही थी। तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव से शुकर क्षेत्र में सुनी थी। वहाँ से वे काशी आ गए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। यहीं पर उनके भीतर कवित्व शक्ति का प्रकट हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। यह एक विचित्र घटना हुई कि दिन में वे जितने भी पद लिखते रात्रि वो लुप्त हो जाते। यह क्रम 8 दिन तक चला और 8वें दिन तुलसीदास जी को सपना आया कि स्वप्न में भगवान शंकर ने उन्हें जनभाषा में काव्य रचना के लिए कहा है। तो तुलसीदास जी की नींद खुल गई और जैसे ही वो उन्होंने देखा, स्वयं भवानी शंकर उनके सम्मुख थे। ये भी कितनी आश्चर्यजनक बात है। तो एक दिन कलयुग ने मानव रूप में आकर तुलसीदास जी को परेशान करना आरंभ किया। तुलसीदास जी ने रक्षा के लिए हनुमान जी को पुकारा। तब हनुमान जी ने उन्हें विनय पत्र लिखने को कहा। तब तुलसीदास जी ने एक बहुत ही सुंदर विनय पत्रिका की रचना की और इसे भगवान के चरणों में अर्पित किया। श्री राम जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। तुलसीदास जी को अभय किया। तुलसीदास जी ने श्री राम कथा का गान करते हुए बल्कि बाकी समय काशी में ही गुजारा और राम कथा से संबंधित 13 ग्रंथ लिखे। संवत 1680 श्रवण शुक्ल तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्यागा।